रस्म में तो ये होता है कि घर के दामाद के पैर दुल्हन के भैया और भाभी पानी से धुलवाते हैं। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माँ, ये कैसी परंपरा है? हमने तो इसके बारे में नहीं सुना। हम ऐसी कोई परंपरा नहीं करेंगे और ना ही धानी को करने देंगे। अरे बेटा विप्लव, ये तो करना पड़ेगा, तुमको भी और बहुरिया को भी। अब कहा है ना कि ये हमारे खानदान की परंपरा है। हम ऐसी कोई भी परंपरा को नहीं मानते। हम पूरी करेंगे ये रस्म। रामदीन, एक बर्तन में पानी लेके आओ। रुक जाओ धानी। माँ, हम पानी ले आए। तुम रहने दो, हम कर लेंगे। लेकिन विप्लव। हमने कहा ना तुम रहने दो, हम धो लेंगे। लेकिन विप्लव, ये रस्म तो भैया भाभी दोनों मिलके पूरी करते हैं। मामी को रस्म पूरी करवाने से मतलब है ना माँ। अब हम करें या धानी, क्या फर्क पड़ता है? पैर तो धुलने चाहिए ना। चलिए जाओ तुम। जीजा जी, पैर रखिए। अरे क्या हुआ लल्ला? आंटी जी, लगता है कल की चोट पूरी तरह से भरी नहीं, शायद इसलिए। जरूर इसने पानी में नमक डाला है, इसलिए हमें इतनी जलन हो रही है। ओए, अभी तो ये शुरुआत है, बस देखते जाओ आगे हम क्या क्या करते हैं। जैसे तुमने हमारे घर वालों को और हमारी बहन को मूर्ख बनाया ना, वैसे ही हम भी तुम्हें सबके सामने मूर्ख बनाकर छोड़े। जी चाची। अरे विप्लव, रहने दो, हम अपने पैर नहीं धुलवाना चाहते, रहने दो। अरे नहीं नहीं, देखो ध्यान से रखो, इस बार दर्द नहीं होगा। क्या है कि रस्म अभी पूरी नहीं हुई ना। अरे नहीं नहीं विप्लव, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं धुलवाना चाहते। अरे नहीं नहीं राजा भैया, ऐसे कैसे? अभी रस्म तो पूरी करनी होगी ना। मामी इतना जोर डाल रही थी, रस्म रस्म रस्म, कैसे छोड़ दिया? अरे विप्लव भैया, हमने कहा ना हम हमारे पैर नहीं धुलवाना चाहते। अरे विप्लव, रहने दो बेटा, हो गया ना, वो मना कर रहा है ना। कमाल है नहीं माँ, हम कहे तो आपको परेशानी है, लेकिन धानी करती तो आप नहीं रोकते। से हंस का रहे हो, ठीक हो ना? बहुत मजा आया मैं देख के। नहीं भैया, बस हो गया, हम और नहीं धुलवाना चाहते। तुमने ऐसा कहा किया था जो पैर धुलाने से मना कर रहा था? हमने उसके पानी में नमक डाल दिया था। जैसे हमने नमक का पानी उसके पैरों पर डाला, देखा नहीं कैसे चिल्लाए हो। नहीं भैया, हमें पैर नहीं धुलवाने, हो गई रस्म। क्या हुआ? जानते हो ना उस राजा को, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो धानी? अब हमारे पास ऐसा आइडिया है कि अब तो हम राजा का बाजा बजा देंगे। बढ़िया है। इस सालू बिटिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ये ले लें, हमको बहुत पसंद आया है, बहुत बढ़िया है। कोर्स मामी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमारी अरे बेटा,
फूल लाए? फूल? नहीं माँ, फूल किस लिए? अरे बेटा, हमने आपसे कहा था ना बहू के लिए फूल लाना। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन है, फूल की तो जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा, हमारे साथ आओ। भाभी चलना। बिटिया आते हैं। हाँ, क्या कर रहा है लल्ला? क्या कर रहा है? क्या हुआ माँ, क्यों इतनी परेशान हो? अरे अब तो हमारी शादी हो गई है ना। अब तो हम आराम की जिंदगी जिएंगे। अरे लल्ला, आराम की जिंदगी तो तब जिएंगे जब सालू माँ बन जाएगी। अरे क्या बात कर रही हो माँ? अब उस मोटी के साथ में हमें ये सब करना होगा क्या? अरे बिटवा बिटवा, ऐसा नहीं बोलते। अरे इसलिए तो जीजी तुझे फूल लाने के लिए कह रही थी, समझा? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हम उस मोटी के साथ में ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ए लल्ला, जब बात आगे नहीं बढ़ानी थी तो काहे शादी की? हाँ? अरे तुमको क्या लगता है शादी करने से, 7 फेरे लेने से सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी? अरे लल्ला, तुमको उस सालू को विश्वास दिलाना होगा कि तुमसे सच्चा प्यार करते हो, समझे? हाँ, और इसलिए तुझे उसको माँ बनाना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? जरूर राजा के बारे में कुछ बोलना बाकी रह गया होगा, है ना? विप्लव का कहना है कि राजा ने तुमसे पैसों के लिए शादी की है। क्या? और ये तुम हमें बोल रही हो? तुमने तो खुद हमारे भैया से अपने फायदे के लिए शादी की है, ताकि तुम अच्छे से ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता सको। बात करती हो। हाँ, हम जानते हैं, सब ऐसे ही सोचते हैं। इसलिए तो इस घर में बहू के रूप में स्वागत नहीं हुआ हमारा। माँ जी ने हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन सालू, राजा को भी विप्लव ने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया है। और तुम मानो या ना मानो, राजा अच्छा लड़का नहीं है। उसने सचमुच में तुमसे पैसों के लिए शादी की है। देखो सालू, माँ जी ने हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने निर्णय किया है कि जब तक माँ जी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक विप्लव और हम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। हमें लगता है तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। जब तक विप्लव राजा को स्वीकार नहीं कर लेता, हमें लगता है तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं राजा ये बात कभी नहीं मानेगा, काहे कि उसकी नियति खराब है। क्या? एक सेकंड, ना ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। मतलब तुम ये कह रही हो कि राजा विप्लव की तरह रहेगा, तुमसे दूर? हाँ तो रहेंगे, क्यों नहीं? तो खाओ कसम कि जब तक विप्लव उसे स्वीकार नहीं कर लेता, तुम लोग पति पत्नी की तरह नहीं रहोगे। क्या हुआ सालू, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है क्या? वैसे सही है, हम तो अच्छे से जानते हैं उस राजा की नियति खराब है। एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने राजा पे पूरा भरोसा है तो फिर कसम काहे नहीं खाती? खाओ कसम। ठीक है, हम कसम खाते हैं कि जब तक भैया उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। शालू, शालू, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ शालू, हम इस रात को यादगार बनाए। आओ। क्या हुआ शालू? कुछ नहीं, हमें माफ कर दीजिए। वो दरअसल इस रात का इंतजार तो हमें भी था, पर हमें 1 महीने रुकना पड़ेगा। मतलब कि आपको सबको यकीन दिलाना होगा
कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद हम इस रात को यादगार बना लेंगे। प्लीज। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर सबको यकीन दिलाएंगे कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। पता नहीं इस पगली को अचानक क्या हो गया। चिंता मत करो राजा, हम तुम्हें सिर्फ सालू की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। प्लान कामयाब? गुड, वेरी गुड। बस थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी भी वो राजा शालू के साथ कमरे में है ना, कहीं हमारी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। विप्लव, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और वैसे भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, कम से कम 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ राजा? शालू, ये विप्लव भैया का कमरा तो बहुत ही बढ़िया है, हमारा कमरा इतना अच्छा क्यों नहीं? ये तो शुरू से उनका ही कमरा है, हमने कभी मांगा भी नहीं। अरे शालू, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती हो, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देती हो। लेकिन शालू, हमें लगता है कि दूसरों को भी तो तुम्हारी खुशियों के बारे में, तुम्हारी जरूरतों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शालू, हमने तो सोच लिया कि तुम्हारे लिए हम हमारी खुशियों का त्याग कर देंगे। हम 1 महीने के लिए तुमसे दूर रहेंगे ताकि हम विप्लव भैया को ये बता सकें कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और हमारा प्यार तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। लेकिन शालू, उन्हें भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना, और खासकर तुम्हारी खुशियों के बारे में, नहीं? सालू, नमस्ते भाभी। नमस्ते। चाय बनाने जा रहे थे, पियोगी? नहीं, ये हमारा ही घर है, हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद ले लेंगे। शालू, हम वैसे भी आपको तो हमारी शादी स्वीकार नहीं है ना, इसलिए आप रात को आई थी ना हमें भाषण देने के लिए। भाषण देने नहीं आए थे, वो सब तुमने तुम्हारी अच्छाई के लिए बोला था। तो हमें ये बताइए कि भाभी की तरफ से अपनी ननद के लिए तोहफा क्या है शादी? तोहफा? हाँ सालू, तुम मांगो, अगर हमारे बस में हो तो जरूर देंगे। ठीक है, तो हमें तोहफे में आपका कमरा चाहिए। हम और राजा इसी कमरे में रहना चाहते हैं, दोगे? तानी, हम शालू को जानते, शालू ऐसा कभी नहीं सोच सकती है। ये जरूर उसके दिमाग में राजा ने ही भरा है। अरे जरा देखो, हमने ये सारी मेहनत तुम्हारे लिए की है, कैसे कमरा दे देंगे? अगर माँ और दादाजी को पता लग गया ना कि विप्लव का कमरा मांगा गया है, हम जाके बता ही देते। नहीं नहीं विप्लव, क्या चाहती हो तुम? हम कमरा दे दे। हाँ। अरे भगवान दानी, तुम इतनी अच्छी भी मत बनो यार। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन दुनिया में लोग इतने अच्छे नहीं है। तुम्हारी इस अच्छाई का ना गलत फायदा उठाने लगेंगे राजा और शालू बहुत जल्द। सब कुछ नहीं करेंगे वो, अब कमरे की तो बात है विप्लव। कमरे की बात नहीं है दानी, तुम नहीं समझती हो, हम समझते हैं उसकी चाल को। आज कमरा मांगा है, कल वो लोग घर मांग लेंगे। वो शालू को एक तरफ करना चाहता है और पूरे परिवार को दूसरी तरफ करना चाहता है। अच्छा ठीक है, तुम एक बात बताओ, अगर राजा के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं होती तो कहा तुम उसे कमरा दे देते? कमरा क्या, हम पूरा घर दे देते? तो फिर ये सोच लो कि तुम कमरा राजा को नहीं सालू को दे रहे हो। विप्लव, उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर राजा के दिमाग में भी ऐसी कोई बात है तो वो क्या कर लेगा? हम उसे सिर्फ कमरा ही दे रहे हैं अपना, और अगर उसे लगता है कि तुम्हारा कमरा पाके वो जीत गया तो सोचने दो उसे। कमरे की बात है ना। कुछ भी हो जाए तुमसे नहीं जीत सकते हम। हंसो मत, ठीक है? तुम कह रही हो तो हमारा कमरा दे देंगे। चलो अब जल्दी से ही मदद करो, सामान इकट्ठा कर लेते हैं। देखो, तुमको जो देना है दो, ये हमारी फेवरेट चीज है, ये हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मत देना। फिर हंस रही हो तुम?
विप्लव भैया, हमें माफ कर दो। तुम्हें ये कमरा छोड़कर जाना पड़ रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। काफी यादें जुड़ी होंगी ना इस कमरे के साथ। भाभी, अपने पति को समझा दीजिएगा कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो राजा की बात को अनसुना करते हैं। नहीं सालू, उनकी बात का बुरा मत मानो। वो थक गए थे ना, बस इसलिए चले गए। तो अगली बार से उन्हें कह दीजिएगा कि ऐसा ना करे। आजकल आपकी बात ज्यादा समझते हैं ना। ने आपका कमरा ले लिया, उम्मीद करते हैं आपको बुरा ना लगे। बुरा? बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों की तुम्हारी जिंदगी में अहमियत होगी, हमारी या विप्लव की जिंदगी में नहीं। वाह, वकीली विप्लव भैया कर रहे हैं और बातें करना भाभी सीखी। कहाँ तुम इस अनपढ़ गवार की बातों का बुरा मान रहे हो? इसे अगर बात करना आता तो ये ऐसी थोड़ी होती। ठीक है, अब से हम भाभी से बात नहीं करेंगे। बेटा ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? कमरा क्यों बदल दिया? हमें सब पता है ये क्यों हुआ। ये सब शालू का काम है, हम जाकर उसे बात करते हैं। दादी रुकिए, उससे क्यों बात करेंगी? छोटी सी तो बात है, वो भी तो इस घर की बेटी है ना। और अगर उसको वो कमरा पसंद है तो उसमें दिक्कत ही क्या है? रहने दीजिए ना। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है शालू, समझती नहीं है किसी बात को। विप्लव, तुम्हें अपना कमरा नहीं बदलना चाहिए था बेटा। हम अभी जाके शालू को कहते हैं कि वो तुम्हारा कमरा खाली कर दे। अरे नहीं माँ, कमरे की तो बात है उस लड्डू के लिए ठीक है। वैसे भी धानी ने फैसला लिया है तो हमने सोचा कोई बात नहीं। जी माँ जी, हमने ही सालू को बोला कि वो कमरा ले ले। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दादाजी बिल्कुल ठीक है, कमरे में क्या है। अगर आप खुश तो दादा खुश। आइए सुषमा जी, आइए बहू जी। उठो, कमरा ठीक करवाओ, गुस्सा मत हो। चलो। धानी, हमने कमरा ठीक किया था, हमारे शादी के बाद हमारे हनीमून के लिए, जो तुमने दान पेटी में डाल के उनके शादी के तोहफे के तौर पे उन्हें दे दिया। अब तुम्हें जो करना है करो, हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर। विप्लव, बात सुनो हमारी। गृहस्थी में छोटे मोटे समझौते करने होते हैं। अरे हमने इतने मन से कमरा सजाया था हमारी तो पहली शादी है ना धानी, हमें नहीं पता ये सब। ए, भाभी जी, आपकी ये साड़ी हमारे कमरे में छूट गई। हमारी चीजों को हाथ ना लगाओ, वही अच्छा है। भाभी, आपकी साड़ी हमारे कमरे पर फर्श पर पड़ी थी, हमने सोचा हम आपको लौटा दें। धन्यवाद। साले, साले नहीं, जीजा। साले तो आप हैं। पागल है क्या तेरी? छोड़िए इन्हें। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना भैया आपको? एक बार हमने बोला ना कि इन पे हाथ मत उठाइए, आपका कोई अधिकार नहीं इन पे हाथ उठाने का। लेकिन फिर भी आप छोटी से छोटी बात पर इनके पीछे पड़ जाते हो। जी चलो राजा। चल। जाने दो विप्लव, शांत हो जाओ।